ब्राइड है, नई नवेली दुल्हन है, तो किस हिसाब से आप लोगों को अपनी ज्वेलरी लेके जानी चाहिए नए घर में, क्योंकि बहुत सारे नए चीज़ें होने वाली हैं आप लोग के साथ में। तो नेचुरली आप न्यू परचेजेस तो करेंगे ही, बट ऑब्वियस है न्यूली ब्राइड हैं आप, तो आपके पास में कुछ ऐसी ज्वेलरी होनी चाहिए, ऐसे स्पेशल इयररिंग्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जो आप लोगों के पास में होने ही चाहिए। इयररिंग्स के साथ में ही मैं आप लोगों को थोड़े से टिप्स दूंगी कि कैसे आप बैंगल्स चूज कर सकते हैं और नेकलेस चूज कर सकते हैं। बहुत हैवी भी नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ऐसे रहेंगे जो आप लोगों को फ्यूचर में यानी कि शादी के बाद में हमेशा काम आएंगे और लो बजट भी रहेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हफ्ते में 3 बार वीडियोस लेके आती हूँ, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस रहते हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। पहले से ही अगर दिमाग में सॉर्टेड रहेंगे कि मुझे गोल्डन ही ज्वेलरी चाहिए या फिर सिल्वर ही ज्वेलरी चाहिए या फिर रोज गोल्ड में ही ज्वेलरी चाहिए, तो उस हिसाब से आप जाके सेलर को बोलेंगे मुझे बस इतने ही दिखाना चीज़ें, मुझे और देखनी नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास में, और मन में आपको आएगा कि बजट भी नहीं है ना। तो इसीलिए आप क्या करेंगे कि आप पहले से सॉर्टेड रहिए कि मुझे इस टाइप की ज्वेलरी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, सबसे पहले तो आप सॉर्ट करके चलिएगा और वहाँ पे जाके आप उस हिसाब से मांगिएगा चीज़ें। इसके बाद में अगर आप समझिए कि आपको सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर में भी लाइट सिल्वर चाहिए या हैवी सिल्वर चाहिए या क्या चाहिए, ये भी आप चीज़ें सोच के जाइएगा। पहले से आप अपना जो वार्डरोब है, जहाँ पे भी आप इयररिंग्स रखते हैं या ज्वेलरी रखते हैं, वो देख लीजिए कि किस हिसाब से है, हैवी है या लाइट में है। तो जो नहीं होगा वो आप ले लीजिए, सिंपल सी बात है। शादी के तुरंत बाद तो आप ऑफिस जाएंगे नहीं, अगर ऑफिस नहीं जाते हैं, हाउसवाइफ भी होते हैं, तो भी आप तुरंत काम पे तो जाते नहीं हैं। तो उस टाइम में आप किस हिसाब से आपको ऑर्नामेंट्स पहनने चाहिए। अगर आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के स्टड्स बहुत सुंदर दिखते हैं, और अगर आप कुछ सूट डाल रहे हैं या साड़ी डाल रहे हैं तो उस टाइम में भी इस तरीके के बहुत प्यारे से डेलिकेट से इस तरीके के इयररिंग्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कलरफुल भी हैं, सिल्वर में हैं और बहुत प्यारे दिखते हैं। तो इस तरीके के आप झुमके डाल सकते हैं। इट्स नॉट एक्चुअली झुमका, बट हाँ ड्रॉप इयररिंग्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और इसके साथ मैं बता दूं कि आप हनीमून से वापस आ जाते हैं और घर में हैं और हाउसवाइफ हैं, तो उस टाइम में आप इस तरीके के ड्रॉप इयररिंग्स डाल सकते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। छोटी सी झुमकी है, बहुत अच्छी दिखती है, इससे छोटा भी आप ले सकते हैं, बट राइट नाउ आई कुड फाइंड दिस ओनली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर इस तरीके के आप पहनते हैं इयररिंग्स तो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और अगर आपको सिल्वर इयररिंग्स में चाहिए तो कुछ इस तरीके के आप झुमके देखिए, ये भी बहुत प्यारे हैं इयररिंग्स। एक्चुअली ये चांद वाली हैं, और समझिए आपके घर में अचानक ही कोई आ जाता है आपको देखने के लिए, तो ये तुरंत अगर आप इस तरीके के झुमके अगर आप डाल देते हैं ना अपने कानों में, और अगर आपने मेकअप नहीं भी किया हुआ है, तो आप अचानक से आपका जो फेस है ना वो लिफ्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सुंदर दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना खूबसूरत दिख रहा है ये वाले इयररिंग्स, मतलब बहुत अच्छे दिखते हैं। तो प्रिटी इयररिंग्स हैं, आप इनको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नई नवेली दुल्हन है तो नेचुरली आपको लगेगा कि सब लोगों की नज़र आपके ऊपर रहे, तो एक बार तो देख लिया, लेकिन दूसरी बार कैसे दिखेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ स्टेटमेंट इयररिंग्स आप ले लीजिए। स्टेटमेंट इयररिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े कॉस्टली जाते हैं, लेकिन आपके पर्सोना को एकदम से डिफाइन कर देंगे। और मेरे पास में इस तरीके का स्टेटमेंट इयररिंग है जो कि बहुत अच्छा दिखता है। ये वेस्टर्न इंडियन दोनों के साथ जाता है। इसके साथ में इस तरीके के इयररिंग्स हैं जो कि लीफ इयररिंग्स हैं, और मुझे ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं, मतलब बहुत प्यारे दिखते हैं इस तरीके के लीफ इयररिंग्स। सी गाइज हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। एंड यस, ये अगर आप पहनते हैं तो आपकी जो नेक एरिया है ना वो भी लंबी हो जाती है, तो एकदम से आपको ऐसा लगता है आए हैं मुझे देखने के लिए, देख लो टाइप का ऐसा वाला फील आ जाता है। सो यस गाइज, सो इन्वेस्ट ऑन स्टेटमेंट इयररिंग्स, तो आपकी इंप्रेशन अच्छी रहेगी। शादी के बाद में कुछ फ्रेंड्स की पार्टी होती है, कुछ हस्बैंड के फ्रेंड्स की पार्टी होती है, कुछ खुद के फ्रेंड्स की पार्टी होती है, तो उस टाइम में किस हिसाब से आप इयररिंग्स डालिए। इस टाइम में आप ध्यान रखिए कि अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो उस टाइम में जो आपकी इयररिंग्स है वो कैसी है, अगर इंडियन पहन रहे हैं तो वो आपकी इयररिंग्स कैसी है। तो अगर आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो आप हाथ में एक ब्रेसलेट या फिर वॉच पहन के कानों में बस इयररिंग्स डाल के ही जाइए। अगर आप इंडियन पहन रहे हैं तो एक कड़ा ले लीजिए, और कानों में अगर फ्रेंड्स हैं तो कानों में आप हल्के से इयररिंग्स डालिए, बहुत ओवर द बोर्ड इयररिंग्स मत डालिए। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उनमें भी मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूँगी इस तरीके के टेसल वाले इयररिंग्स
ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिए थे, लेकिन इसी से रिलेटेड कोई और ईयरिंग दिखता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन आउट कर दूंगी। यहाँ राइनस्टोन्स लगे हैं और इस तरीके के सॉफ्ट से टेसल्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं। आपके ये वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ में भी जाते हैं या फिर कुर्ता आउटफिट्स रहते हैं उनके साथ में भी ऐसे वाली ईयरिंग्स जाते हैं। इसके साथ में अगर आप जीन्स डाल रहे हैं या ड्रेस डाल रहे हैं या क्रॉप टॉप डाल रहे हैं, उसके साथ में मुझे ये वाले टाइगर वाले ईयरिंग्स काफ़ी पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप मेसी सा बन बना लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके के ईयरिंग्स डालिए, बहुत प्रिटी दिखेगा। तो दिस गोज फॉर द वेस्टर्न वेयर। मस्ट हैव झुमका बताऊंगी गाइज, ये मीनाकारी झुमका है, तो ये आप ले सकते हैं। ये इंस्टाग्राम स्टोर ने मुझे गिफ्ट किया था एंड आई मस्ट टेल यू इट लुक्स सुपर्ब ऑन यू। अगर आप, ये बहुत हल्का सा है, हैवी वेट नहीं रहता है और बहुत ट्रेडिशनल, बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप कोई ऐसा ड्रेस पहन रहे हैं या ऐसी साड़ी पहन रहे हैं जो कि इंडियन ट्रेडिशन से रिलेट करता है, तो उस टाइम में आप इस तरीके के झुमके पहन सकते हैं एंड इट विल लुक फैबुलस ऑन यू, आई मस्ट टेल यू। कि आपके पास में वो चीज़ होनी ही चाहिए जो कि है पर्ल सेट। यस गाइज, एक पर्ल का प्यारा सा नेकलेस जो आप वेस्टर्न और इंडियन वेयर दोनों के ऊपर पहन सकते हैं। उसके साथ में ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट ईयरिंग्स, पर्ल ईयरिंग्स। ये मेरे ड्रॉप ईयरिंग्स हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं और कई बार मैंने ये पहने हुए हैं और इनकी चमक बिल्कुल भी नहीं गई है। बहुत प्यारे ईयरिंग्स हैं एंड आई मस्ट टेल यू इट लुक्स सो ऑसम। कुछ भी और ना पहने, कोई और ऑर्नामेंट्स ना भी पहने, उस टाइम में भी ये ईयरिंग्स इतने खास दिखते हैं। सो सीरियसली गाइज, यू मस्ट ट्राई दीज टाइप ऑफ ईयरिंग्स। एंड पर्ल्स तो ऐसे हैं कि आप कुछ भी पहने, कुछ भी वेस्टर्न, इंडियन, कुछ भी पहने, उसके साथ में पर्ल्स दे गो फैब। और इस तरीके का पर्ल नेकलेस में बोल रही थी, ये लंबाई में भी पहन सकते हैं या फिर एकदम यहाँ पे इस तरीके से भी पहन सकते हैं आप। इस तरीके का पर्ल नेकलेस ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है। सो यस गाइज, मस्ट बाय। वैसे तो हम गोल्ड की शॉपिंग इस टाइम कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल गोल्ड वाला नेकलेस बता रही हूँ। तो इस तरीके की नेकलेस भी आप डाल सकते हैं ऑन साड़ी इफ़ यू आर गोइंग ऑन एनी ओकेजन विच इज़ रिलेटिंग टू ट्रेडिशन। फेस्टिवल्स हैं, पूजा हैं, उस टाइम में इस तरीके का, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो रहता है ना वो पूजा और इस तरीके के फेस्टिवल्स को एकदम सेलिब्रेट करने वाला ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम में आप इस तरीके का नेकलेस ले सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल है। अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है वेडिंग्स वगैरह में, तो उस टाइम में भी काम आ जाएगा। तो इस तरीके का आप आर्टिफिशियल नेकलेस भी ज़रूर ले लीजिएगा। काफ़ी हल्का है, वेट में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो भी थकावट भी होगी ना, तो इसको पहनने से भी आपकी थकावट दूर नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ, उसको थोड़ा शांति मिलेगी। आजकल बीडेड नेकलेसेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है इनफैक्ट, और ये आउट ऑफ फैशन कभी भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके के आप बीडेड नेकलेस ले सकते हैं। अगर आप हनीमून वगैरह पे भी जा रहे हैं तो इस टाइम में भी आप इस तरीके के बीडेड नेकलेस पहन सकते हैं, नेकलेस पहन सकते हैं और काफ़ी अच्छा दिखता है। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है और ये वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर सबके साथ जाएगा, तो ये आप ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आप बेसिक सा कुर्ता भी लेते हैं, जैसे वाइट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, तो उस टाइम में आप इस तरीके के हैवी नेकलेसेस डाल सकते हैं, एकदम ही लुक चेंज हो जाता है। सिर्फ अगर ये भी डाल देते हैं ना तो भी चलेगा काम, ईयरिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बाल खुले छोड़ सकते हैं और कवर अप कर सकते हैं अपने कानों को, तो ईयरिंग्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की एक हैवी सा नेकलेस आप ले लीजिए, सो दैट वुड बी इनफ ऑल्सो। बहुत प्यारा सा है ये वाला भी नेकलेस, ये भी मैंने मिंत्रा हॉल में आप लोगों के साथ में शेयर करा था। अगर आपने कोई ऐसी साड़ी पहनी है जो प्लेन है और कुछ ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे कैजुअल पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पंप अप करने के लिए लुक को आप इस तरीके का नेकलेस डाल सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखता है। अगर आपका जो ब्लाउज है या फिर ऐसा कोई शर्ट है जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। रेड के ऊपर तो रेड अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कॉन्ट्रास्ट में इस तरीके का आप लुक देते हैं, वाइट शर्ट के ऊपर आप इसको पहनते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। बहुत ट्रेंडी भी है, इसको आप वेस्टर्न और इंडियन वेयर दोनों के साथ में पहन सकते हैं। अब हम आते हैं इन बैंगल्स के ऊपर। बैंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि पर्ल बैंगल तो आप ले ही लो, इस तरीके का बैंगल। सेकंड बैंगल है ऐसा मेरे पास में, एक्चुअली दीज आर द कड़ाज।
तो ये जो कड़ा है तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे सिल्वर वर्क किया हुआ है, साथ में गोल्डन वर्क किया हुआ है। तो आपकी साड़ी कोई भी हो, गोल्डन हो, सिल्वर हो, आप उसके साथ में भी पहन सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये कड़े आपके वेस्टर्न वेयर के साथ में भी जा सकते हैं, इवनिंग गाउन्स के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ हैं, तो इससे आपका बजट भी इधर उधर नहीं होगा। तो ये अच्छे से रेंज में, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट रेंज में या फिर इस तरीके का कोई और ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो आप लोगों के साथ में वो शेयर कर दूंगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे 10 या 20% ऑनलाइन हैं, और जो भी सिमिलर ऐसा कुछ दिखेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक्स वहाँ मेंशन रहेंगे, आपको जो पसंद आएंगे वो आप वहाँ से खरीद लीजिएगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारे इयररिंग्स शेयर करें जो कि आपके पास होने चाहिए। आज ये हॉल बाद में आएगा तो वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी, और हो सकता है आप उसमें से कुछ परचेजेस कर सकते हैं। इयररिंग्स आप लोग खरीद सकते हैं जैसे चाहें, ये आपके ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है। पर ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को समझ में आए कि इस टाइप के भी ऑर्नामेंट्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट, एंड रादर देन वेस्टिंग टाइम एंड मनी, आप इस वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, और उसी हिसाब से, उसी उद्देश्य, उसी मोटिव के साथ में आप सेलर के पास में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, और टाइम और मनी सेव करते हुए अच्छे से इयररिंग्स जो आपको पसंद आएंगे वो आप खरीदेंगे। सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मैं अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर। बहुत सारे और भी ब्राइड से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं वेडिंग सीरीज में। बाय, टेक केयर।